अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद शुएब एंड वेलकम टू माय चैनल रूमीब्स एकेडमी। तो आज हम लोग अपना सेकंड टॉपिक जो कि लेंथ, मास और टाइम से रिलेटेड था वो स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है स्टैंडर्ड ऑफ मास। लास्ट वीडियो में हमने स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ सीखा था कि लेंथ की जो स्टैंडर्ड होती है वो क्या होती है। जैसे 1 मीटर है तो वो कैसे कैलकुलेट किया गया कि वो इतना होता है। इसी तरीके से आज हम स्टडी करेंगे कि मास जिसकी ऐसा यूनिट केजी होती है वो कितना होता है, तो उसको हम जो है वो आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो हम मास समझ लेते हैं कि मास क्या होता है। तो मास इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पर एक वर्ड लिखा है डायमेंशन लेस। ठीक है, देखें किसी भी बॉडी का जो वेट होता है ना, या पहले मास की बात करते हैं। जो मास होता है ना वो डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन लेस का मतलब उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, हैज नो डायरेक्शन। मतलब वो डाउनवर्ड है, वो अपवर्ड है, वो राइट साइड पे है, वो लेफ्ट साइड पे है, ये डायरेक्शन नहीं होती। इसीलिए जो बॉडी के जो वेट्स होते हैं उनकी डायरेक्शन होती है, तो इसलिए वो डायमेंशन होती है उनकी, इसलिए मास की डायमेंशन नहीं होती। इसलिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा है डायमेंशन लेस। तो मास जो है वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है जो रिप्रेजेंट क्या करती है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट जिसको हम डील कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये डस्टर है, ये एक मैटर है, सॉरी ये एक पार्टिकल है। ठीक है, तो इसके अंदर जितना अमाउंट ऑफ मैटर होगा वो कहलाएगा आपका मास। ठीक है, तो ये होता है मास। अब मास की एसआई यूनिट जो होती है वो होती है किलोग्राम, जैसा कि हम स्टडी कर चुके हैं। द एसआई यूनिट ऑफ मास is kilogram represented by k small g। ऑलराइट, अब ये kg जो होता है ये ऐसा यूनिट तो होती है। अब ये स्टैंडर्ड इसका हमें बताना है कि क्या होती है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं कि क्या होता है। द किलोग्राम इज अ सिलेंडर ऑफ स्पेशल मेटल about 39 millimeters wide by 39 millimeters tall that serves as the world's mass standard। ठीक है, देखें किलोग्राम क्या होता है। यहां पर कुछ चीजें हैं जो हमें समझने की जरूरत है। एक तो सिलेंड्रिकल शेप्ड होता है, ठीक है। नंबर 2 स्पेशल मेटल से मिलके बनता है, ठीक है। और नंबर 3 इसका ये साइज होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है देखें, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है BIPM। इसको कहते हैं हम इंटरनेशनल डेस्पॉइट्स एट मेजर्स। ठीक है, इसी तरीके से स्पेल किया जाता है। क्यों, सॉरी ब्यूराई, बी भी तो है इसमें, ब्यूराई। ठीक है, क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है, फ्रेंच लैंग्वेज में। अगर हम इंग्लिश कन्वर्जन की बात करें तो इंग्लिश में इसको कहते हैं इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स। ठीक है, ये इंग्लिश वर्डिंग में लिखा हुआ है, जबकि फ्रेंच लैंग्वेज में इसको इस तरीके से कहते हैं। फ्रेंच लैंग्वेज में क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ये इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको BIPM कहते हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है या हेड ऑफिस कह लें वो कहां पर है, फ्रांस में। फ्रांस के शहर पेरिस में है। इसीलिए इसको फ्रेंच लैंग्वेज में इस तरीके से लिखा जाता है और इसको यही कॉल किया जाता है BIPM से ब्यूराई इंटरनेशनल डेस्पॉइट्स एट मेजर्स बनता है। ठीक है, जबकि इंग्लिश में हम इसको इस तरीके से सर्च कर सकते हैं। अगर आप ये लिखेंगे तब भी आ जाएगा, ये लिखेंगे तब भी आ जाएगा, ये लिखेंगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा ममालिक की गवर्नमेंट्स क्या हो, इन्वॉल्व हो, इसको इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मैटर्स के ऊपर डील करती है, जो कि मेजरमेंट ऑफ साइंस, मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स के ऊपर रिलेट करती है। वो तमाम की तमाम चीजें आप इस ऑर्गेनाइजेशन में स्टडी कर सकते हैं। ठीक है,
ये हमें बताती है कि स्टैंडर्ड ऑफ मास क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ क्या होती है, और मुख्तलिफ चीजें जो हैं वो सारी की सारी जो मेजरमेंट से रिलेटेड है, मेजरमेंट के स्टैंडर्ड से रिलेटेड है, वो सारी की सारी हमें ये बताती है। ठीक है, तो यहां पर 1889 के अंदर 1889 के अंदर एक स्पेशल मेटल से एक सिलेंडर बनाया गया। इस स्पेशल मेटल को स्पेशल प्रोटोटाइप भी कहते हैं। सही है, या सिर्फ प्रोटोटाइप भी आप कह सकते हैं, सॉरी, इसको आप प्रोटोटाइप भी कह सकते हैं, प्रोटोटाइप। ठीक है, प्रोटोटाइप भी कह सकते हैं। एक सिलेंडर बनाया गया कुछ इस तरीके से, ऐसा। ठीक है, जिसकी जो वाइड है, जिसके जो चौड़ापन है, ठीक है, चौड़ाई जो है वो कितनी है, 39 मिलीमीटर। कितनी है, 39 मिलीमीटर, जबकि इसकी जो हाइट है वो भी कितनी है, 39 मिलीमीटर की। ठीक है, तो स्पेशल मेटल से या इस प्रोटोटाइप से एक सिलेंडर बनाया गया जिसका साइज ये था। ठीक है, उसको सर्व किया गया कि वो 1 किलोग्राम के बराबर है। अब ये स्पेशल मेटल क्या है, स्पेशल मेटल जो है इसके अंदर प्लेटिनियम और इरिडियम, इनका अलॉय यूज किया गया। क्या किया गया, इनका अलॉय यूज किया गया, और इनके अलॉय को हमने प्रोटोटाइप का नाम दिया या स्पेशल मेटल का नाम दिया। इससे हमने एक सिलेंडर बनाया इतने साइज का, 39 बाई 39 मिलीमीटर का। ठीक है, उसको कंसीडर किया गया कि ये 1 किलोग्राम सर्व करेगा। अब जो भी BIPM के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, और तकरीबन वो तमाम ही कंट्रीज हैं, ठीक है, तो वो तमाम की तमाम कंट्रीज जो हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हुए कि भाई ये 1 किलोग्राम के तौर पे, 1 किलोग्राम के तौर पे ये क्या करेगा, बिहेव करेगा या सर्व करेगा। ठीक है, इसका सैंपल जो है मुख्तलिफ ममालिक ने जो है अपने अपने कंट्रीज में भी बनाया, उसको नेशनल प्रोटोटाइप का नाम दिया गया, उसको नेशनल प्रोटोटाइप का नाम दिया गया, जबकि ये इंटरनेशनल प्रोटोटाइप कहलाया गया। ये आपके सामने तस्वीर आ रही है, कुछ इस तरीके से जो है वो ये स्टैंडर्ड है, ये जो मास है 1 किलोग्राम का, ये यहाँ पर BIPM के अंदर अभी भी मौजूद है। ठीक है, तो आप इधर आए तो यहाँ पर देखें, हम लोग जो है वो जहां पर भी लेने जाते हैं कोई भी चीज, तो ऐसे लोहे का जो है वो एक बट्टा सा रखा हुआ होता है, आई थिंक उसको बट्टा ही कहते हैं, पता नहीं, आप लोग बताइएगा क्या कहते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो उर्दू में मेरे ख्याल से यही कहते हैं। तो उस पर लिखा हुआ होता है यहाँ पर 1 kg है, इस तरीके से। तो 2 kg का होता है, तो फिर उस पर 2 kg होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। तो वो इसी के स्टैंडर्ड को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाता है। ठीक है, आप कहीं पर भी जाएंगे वो इसी मेजरमेंट को ध्यान रखते हुए। अब 1 किलोग्राम जो पाकिस्तान के अंदर है वही 1 किलोग्राम इंडिया के अंदर होगा, वही 1 किलोग्राम चाइना के अंदर होगा। ये जरूरी, ये बिल्कुल भी नहीं है, हरगिज नहीं है, बल्कि कि 1 किलोग्राम यहाँ पर जो है वो इतनी क्वांटिटी का हो तो चाइना में 1 किलोग्राम कम क्वांटिटी का हो या ज्यादा क्वांटिटी का हो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अच्छा, कुछ जो डू यू नो करके आपके लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है जिसमें आपको कन्वर्जन दी हुई है, जैसे मैंने लेंथ में बताया था, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। तो जैसे मैंने आपको लेंथ में बताया था कि कुछ कन्वर्जन होती हैं, जैसे मीटर जो है वो एक स्टैंडर्ड यूनिट करार दी गई, तो उसकी बिगर यूनिट भी होती है, स्मॉलर यूनिट भी होती हैं। इसी तरीके से मास की जो स्मॉलर यूनिट है, सॉरी जो SI यूनिट है वो kg है। ठीक है, जबकि इसकी स्मॉलर यूनिट भी होती है मिलीग्राम। ठीक है, और माइक्रोग्राम, इस तरीके से जो है इसकी बड़ी यूनिट्स भी होती हैं। ठीक है, जैसे हो गया आपका टन एटसेट्रा। तो ये सारी की सारी जो है वो यूनिट कन्वर्जन्स है। अब आगे जाके ये न्यूमेरिकल्स के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता सीखते रहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टैंडर्ड ऑफ टाइम को स्टडी करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।